गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें चैप्टर नंबर जो प्रश्नावली जो 12.2 है उसमें सवाल नंबर हम लोग तीसरे तक यानी उसकी परिचय और तीसरे नंबर सवाल तक पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग को सवाल नंबर चौथे से देखना है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाए कक्षा 10 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आइए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल क्या है तो वो पहले आप लोग को किताब होगी उसमें हम दिखा देते हैं और पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद हल करवा देते हैं। सवाल ये लिखा हुआ है, सवाल नंबर चौथा। इसमें ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, यानी एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। नंबर 1 संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दूसरा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हमें पाई का मान लगाना है, 3.14 का प्रयोग करना है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, समझ में आपको आएगा। सब आइए यहाँ देखिए। सबसे पहले एक वृत्त की बात करता है तो हम मानते हैं कि ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इसकी 10 सेमी है। अगर इसकी त्रिज्या 10 सेमी है और ये समकोण त्रिभुज अगर केंद्र पर आंतरित करती है, समकोण अगर केंद्र पर समकोण बना रही है, यानी कितना डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। कितना बना रही है, 90 डिग्री का कोण। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो गया। अब कह रहा है इसकी एक जीवा है, ये जीवा है ना, तो ये जीवा हुई। अब हमें ये क्षेत्रफल पहले निकालना है। ये क्षेत्रफल ये हमारा क्या होता है, ये होता है लघु वृत्त खंड, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि A और यहाँ पर लगा देते हैं P और ये होगा हमारा B। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले यहाँ पर हम निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो समकोण है। समकोण त्रिभुज है तो मतलब इसकी ये ऊंचाई भी है। तो वहां से हम क्या कर लेंगे कि इस त्रिज्यखंड से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमारा ये लघु वृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा जो हमारा निकलेगा, जब हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये टोटल एरिया हमको आ जाएगा। एक बात हमको ये बताया है कि हमें पाई का मान 1.4 लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा त्रिज्या की जो वैल्यू है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और थीटा अगर समकोण है तो कितना है, 90 डिग्री है। तो सबसे हम पहले क्या निकालते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड पहला के लिए हम लगा रहे हैं लघु त्रिज्यखंड कौन सा, OAPB का क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है, थीटा अपान 360 यानी थीटा बटे 360 डिग्री और गुणे में क्या होता है, पाई R स्क्वायर। लगा दीजिए मान। तो थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 90 डिग्री और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 360 डिग्री और गुणे में पाई का मान हमें प्रयोग करना है 3.14 और गुणे R की वैल्यू लगाना है 2 बार 10 गुणे 10। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 पंचे 10, सबका गुणा करा दीजिए। तो देखिए 5 पचे हो गया 25, 5 पचे 25, 25 चौका 100, हासिल आए 10, 25 1 25, 10 35 का 5 हासिल आए 3 और 25 से 75 और 3 हो जाएगा 78 और हमारा दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 अंक बाद। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, ये लघु त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। अब आगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, OAB का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो हमारा होता है उसके लिए फार्मूला हमारा बेसिकली हुई होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई हमें त्रिभुज की दी गई है तो ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, या शीर्ष लंब कहीं कहीं दिख जाता है ना। तो यहाँ देखिए ये हमारा 1/2 हो जाएगा और गुणे में आधार की वैल्यू भी कितना है, 10 है और ऊंचाई भी हमारा 10 है तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10, 2 1 2 और 2 पंचे 10 और हो जाएगा 10 बचे 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड मतलब APB का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
लघु लघु वृत्तखंड वृत्तखंड कौन सा, ए पी बी का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो आप समझ सकते हैं क्या कि पहले हमने त्रिज्यखंड निकाला है, तो त्रिज्यखंड का हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, ये आया हमारा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनमें से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ से देखो जब हम निकाले हैं क्या त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारा क्षेत्रफल आया है। लेकिन हमें ये क्षेत्रफल अगर चाहिए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लघु त्रिज्यखंड से घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 50 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 50.00 और यहाँ से आप घटा दीजिए तो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5 और दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में से 0 गए 8 और 7 में से 5 गए 2। तो ये हमारा आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल। अब आगे अगर हम बात करें कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन है, दीर्घ त्रिज्यखंड ये है ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, और इनमें से घटाएंगे क्या, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से हम घटा देंगे लघु त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन सा, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हमें घटा देना है। तो आइए देखिए इसमें क्या होता है कि पाई का मान हमें तो यही लगाना है, कितना 3.14 और आर की वैल्यू वही है 10 × 10 और इनमें से हम घटा देंगे जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है वो कितना आया 78.50 है ना। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 एकन्नम 1 और 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 314 एकन्नम 314 00। अब यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, तो यहाँ पर पॉइंट 2 अंक बाद लगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट 2 अंक बाद लगा देंगे। इनमें से घटा देंगे 78.50 है ना। तो 0 में से 0 गए कितना बचा 0 और 10 में से 5 गए कितना बचा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ बचा 3, उधार दिए 13 हो गया, 13 में से 8 घटाए कितना बचा 5, 13 में से 8 घटाए बाकी बचा 5, यहाँ बचा 0, उधार दे 10 हुआ, 10 में से 7 घटाए कितना बचा 3, यहाँ पर बचा 2। यानी ये आ गया हमारा क्या 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो आंसर हमारा ये आपको मिलेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा लघु वृत्तखंड है। और दूसरा आंसर हमारा दूसरे के लिए जो हम लगाए हैं, इसमें दूसरा हमारा जो पूछ रहा था वो दूसरे के लिए हम ये लगाए हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर हमारा ये बनेगा। ये किसका आंसर है, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल है ना, ओ ए क्यू बी मतलब ये क्षेत्रफल हमारा है टोटल इस लाइन के, यानी जो हमारा बना हुआ इसके बाहर का ये क्षेत्रफल है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए क्या। पहला हमें चाप की लंबाई निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। 3 चीजें निकालनी है। देखिए कैसे समझना है आपको। पहले हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लिए, ये हमारा वृत्त हुआ, ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त में जो केंद्र है वो O है। वृत्त का केंद्र जो है वो क्या है, O है। इसकी जो है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो ये तो हुआ हमारा 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 मतलब ये अगर सीधा होता तो 90 डिग्री बन जाता, तो ये हमारा क्या है, ये 60 डिग्री कोण है। यहाँ पर कितना 60 डिग्री का कोण बन गया। अब एक ये हमारी जीवा है, ये हमारी क्या है जीवा है, जिसका नाम हम A और यहाँ पर हम निकालेंगे लिख देंगे P, ये होगा B, यानी AB ये जीवा है ना। इसमें हमें 3 चीजें निकालने के पूछ रहा है। पहला तो ये चाप की लंबाई यानी AB की लंबाई, दूसरा त्रिज्यखंड यानी हमारा OAPB का क्षेत्रफल और तीसरा हमारा ये क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड। ठीक है, यहाँ पर हमें कितनी चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पर हमें 2 चीजें दी गई हैं। एक तो R की वैल्यू दी गई है 21 सेंटीमीटर, R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर
और थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, है ना। सबसे पहले नंबर हमको क्या निकालना है, चाप की लंबाई, कोण थीटा वाले चाप की लंबाई बराबर, इसके लिए आपको हम फार्मूला समझाए थे। आप लोग अगर पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, उसमें हम फार्मूला बताए थे थीटा कोण वाले चाप की लंबाई निकालने के लिए, यानी ए बी, ये हमारा ये टोटल क्या है, ये टोटल हमारा चाप है, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है ए से लेकर बी तक। तो इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 और होता है 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर क्या है, तो ये वृत्त की क्या है, परिधि है, क्या है, परिधि। तो इसी परिधि से हम काट कर इतना चाप की लंबाई निकालेंगे, है ना। तो लिख दीजिए थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बटे में कितना होगा 360, और पाई का मान हम लगा देंगे क्या 22/7, और 2 भी है गुणे में, 2 लिखिए, लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, इसे काटेंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 एक अन्नम 6 और 6 का हम 36 हो गया, 7 एक अन्नम 7 और 7 त्रिक 21 हो गया, 7 एक अन्नम 7, 7 त्रिक 21, 3 एक अन्नम 3 और 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम 2 और 2 एक अन्नम 2, कितना बचा केवल 22। यानी इसकी जो चाप की लंबाई है वो आई 22 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड, कौन सा लघु त्रिज्यखंड है, तो आप लोग को अब पता हो गया होगा कि लघु त्रिज्यखंड है OAPB का क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल। और इसके लिए फार्मूला अभी हम आपको समझाए हैं, क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 और होता है पाई आर स्क्वायर। लगाएंगे मान तो हो जाएगा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, बटे में हो गया 360, बटे में 360 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पाई का मान लगाएंगे 22/7 और आर की वैल्यू 21 गुणे 21, 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। देखिए 0 से 0 कट गया, ये हमारा हो गया कितना 6 एक अन्नम 6, 6 का हम 36, 7 एक अन्नम 7 और 7 त्रिक 21, 3 एक अन्नम 3 और 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम 2 और 2 11 ही हम 22, 11 और 21 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 11 एक अन्नम 11 का 1 हासिल आए 1 और 11 दूना 22 और 1 हो गया 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज निकालने के लिए हमारा फार्मूला आपको याद रखना होगा, याद कर लीजिए कि त्रिभुज क्या है, OAB का क्षेत्रफल अगर हमें पता करना है तो उसके लिए फार्मूला आपको अलग से याद करना पड़ेगा, वो हमारा 1/2 वाला ही लगेगा, पर उसमें ऊंचाई हमको पता नहीं होती तो इसलिए ऊंचाई हम लोग अलग से निकाल कर लगाते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है √3/4 और होता है A²। ए यहाँ पर क्या है, तो ये दोनों भुजा है, जो ये दोनों बराबर भुजा है ना, इसे 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, यानी OA और OB ये दोनों बराबर हैं, OA और OB ये दोनों बराबर हो जाए हैं, इसलिए यहाँ पर A² लगा है ना। अब इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखिए √3 हो गया और बटे में 4 हो गया। A की वैल्यू हमारा कितना है 21 और गुणे 21 हो गया, गुणा कराना आपको आता ही होगा। तो देखिए 21 और 21 का जब हम गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, 21 एक अन्नम 21 का 1 हासिल आए 2, 21 दूना 42 और 2 हो गया 44, 141 और रूट में 3 हो गया, बटे में आ गया 4। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखोगे लघु वृत्तखंड कौन सा है, लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, APB का क्षेत्रफल अगर ये हमें निकालना है तो क्या होता है, हमें जो लघु त्रिज्यखंड है इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड कौन सा है, OAPB का क्षेत्रफल घटाएंगे OAPB का क्षेत्रफल, और इनमें से घटाएंगे क्या त्रिभुज, हमारा त्रिभुज जो घटेगा क्या है OAB का क्षेत्रफल, यहाँ से हम क्या कर देंगे घटा देंगे।
का क्षेत्रफल यहाँ से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। समझे क्या करना है, लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हमने निकाला है, ये जो निकाला है, इनमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना। तो देखिए बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो आगे थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर बराबर हमने यहाँ ये वाला यहाँ लगा दिया है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, यह आया 231 और माइनस हम करेंगे कितना 441√3 और बटे में 4। ये हमारा ये जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक तो आंसर हमारा ये बनेगा दूसरा के लिए, है ना, एक दूसरा नहीं तीसरा के लिए। ये हमारा सवाल नंबर तीसरा के लिए आंसर है, ये हमारा तीसरे सवाल का आंसर है। और पहले सवाल का आंसर हमारा ये है और दूसरे सवाल का आंसर हमारा ये है। तो इस तरह से आपको इसमें 3 आंसर होगा। कितने आंसर होंगे, 3 आंसर। ये क्या है, ये चाप की लंबाई है, इसलिए एक आंसर ये बना। पहला हमें चाप की लंबाई पूछ रहा था, दूसरा हमसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो वो हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तीसरा हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, जिसका हमारा क्षेत्रफल आया है 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। ये सवाल नंबर जो छठा कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। लघु तो कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 प्रयोग करना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। देखिए इसमें हमने जो पाई का मान 22/7 प्रयोग करते थे, लेकिन हमें यहाँ पर बाउंडेशन दे रहा है कि हमें जो क्या कहते हैं पाई का मान है उसको हमें प्रयोग करना है 3.14 और एक हमें मिलेगा √3, इसका मान प्रयोग नहीं, इसका वैल्यू प्रयोग करना है 1.73, है ना। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। आइए देखो इसको समझते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये हमारा एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब इस 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहाँ पर कोण पर कितना 60 डिग्री का अगर कोण बनाती है केंद्र पर, अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये O है केंद्र हमारा, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर है। यानी ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों ये त्रिज्याएं ही हैं, तो दोनों 15-15 ही होंगे। अब हमारा ये क्या होगा, A होगा, ये हमारा क्या होगा P होगा और ये हमारा क्या होगा B होगा। अब यहाँ पर एक जीवा डाली जाएगी, इस जीवा में जब हम जीवा को डालेंगे तो बनेगा क्या, अब ये हमारा क्या होगा लघु वृत्तखंड और ये टोटल क्या होगा त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले हमको त्रिज्यखंड निकालना होगा। त्रिज्यखंड निकालने के बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें ये लघु वृत्तखंड मिलेगा। उसके बाद हम फिर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से लघु वृत्तखंड घटाएंगे तो हमारा दीर्घ इतना से इधर जो बाहर वाला दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आएगा। आइए समझते हैं, हमें दिया क्या है कि इसमें जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दी है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। हम पहले त्रिज्यखंड क्या निकालते हैं, OAPB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, वही θ/360 और πr²। ये होता है फार्मूला। मान लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, बटे में 360 है। पाई का मान हमें प्रयोग करना है क्या, 3.14। पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू लगानी है 15, स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, 15 × 15। देखिए 0 से 0 कटा, 6 का 9 6, 6 का हम 36, 3 से और काटिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कटेगा और 3 25 हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, सबको गुणा करा देंगे। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, गुणा कराएंगे तो होगा क्या, देखिए 15 × 5 = 75 और 3 दशमलव ये हो जाएगा 75 × 3.14 और बटे में 2। तो हम 3.14 में 75 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 5 और 20 का 0 हासिल है 2, 5 अगर नाम 5 और 2 7, 5 हो जाएगा 15, एक स्थान छोड़ेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल आए 2, 7 अगर नाम 7 और 2 हो जाएगा 9 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 7 15 का 5 हासिल आए 1, 9 5 14 और 1 15 का 5 हासिल आए 1, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 2, 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट में लगा देंगे। यानी इसका आंसर आएगा क्या, इसका आंसर आएगा हमारा 23
ये आया हमारा कितना 235.50 और बटे में 2 है, इसको भाग करा दीजिए। तो 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, एक बचा हो गया 15, 2 सत्ते 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर करेंगे तो एक बचा है 15 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज हमारा है OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु है। कारण क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों क्या है? बराबर त्रिज्या, मतलब बराबर भुजा हो गए, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है क्या? √3/4 और a², मतलब ये भुजा और ये भुजा। तो यहाँ पर फार्मूला होता है √3/4 और होता है a²। a² क्या है? इसकी दोनों की भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, क्योंकि दोनों बराबर भुजाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो होगा क्या? देखिए √3 का मान भी हमें लगाना है। देखिए √3 का मान लगा कर रखना है। √3 का मान क्या रखना है? 1.73 और बटे में क्या होगा? 4 होगा। a का वैल्यू क्या होगा? 15 × 15 × 15। इसको आप गुणा कराइए, तो इसको जब गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या? देखिए 15 15 होता है 225, ये हो गया हमारा 225 और हमको गुणा कराना है 1.73 से। 225 में जब हम 1.73 से गुणा कराएंगे क्या होगा? 3 पचे, इसका जब गुणा कराएंगे तो होगा क्या? 3 पचे 15 का 5 हासिल आए 1, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा 7 और 3 दूनी हो गया 6, एक स्थान छोड़ोगे। 7 पचे 35 का 5 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हासिल आए कितना? 7 पचे 35 का 5 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हासिल आए 1, 7 दूनी 14, 1 हो जाएगा 15। एक स्थान और छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 1 पंचे 5 हो गया, 1 दूनम 2, 1 दूनम 2, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? 5, 7 5 12, 2 हासिल आए 1, 7 6 13, 7 6 13 और 5 18, 18 1 19 का 9 हासिल आए कितना? 1, और ये बन जाएगा 5 2 7, 7 और 1 हो गया 8 और 2 1 3, पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। यानी इसकी वैल्यू आ गई क्या? 38.925 और हमें भाग करना भी 4 से। अभी आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसको जब भाग कराएंगे तो बनेगा क्या? देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 9 36, बचा 2 हो गया 29, 4 7 28, एक बचा हो गया 12, 4 3 12 और यहाँ पर होगा 4 1 अन्नम 4, 4 1 अन्नम 4, बचा 1 हो गया कितना? 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब कितना बचा? 2 बचा तो हो गया 20, हो गया 4 पंचे 20, इतना आ गई। यानी हमारा क्या? 4 9 36 का 4 9 36 हासिल बचा 2 यहाँ पर, यानी 2 शेष हो गया, अब हो गया 29, 4 7 28, एक बचा 12 हो गया, 4 3 12। अब यहाँ पर हम चलाएंगे 4 1 अन्नम 4, कितना बचा? 1 हो गया 10 और 4 दूनी 8 और बचा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20। अगर जिनको नहीं समझ में आए तो साइड में भाग कर लेना 4 से इसको, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना क्या है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड कौन सा? APB का क्षेत्रफल, APB का क्षेत्रफल। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी हमारा जो त्रिज्यखंड है, यानी त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड कौन सा? OAPB, PB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इसमें से हम घटाएंगे किसका क्षेत्रफल? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा? OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल इसमें से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाइए इसमें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 117.75। इसके बाद में इनमें से हम घटाने वाले हैं क्या? 97.3125। देखिए इसके बाद 2 ही अंक है तो 2 जीरो और लगा लीजिए। अब बात बराबर की हो गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे? घटाना शुरू करिए। तो 10 में से 5 गए, कितना बचा? 5। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 गए, कितना बचा? 7। यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 7 और क्या होगा? यहाँ पर बचा 4, 4 में से हमारा 1 घटा, 4 में से 1 घटा तो बचा कितना? 3। यहाँ पर है 7, 7 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 4। दशमलव के नीचे दशमलव,
यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 7 गए 0 हो गया, और 11 में से 9 गए कितना बचा 2। यानी त्रिज्यखंड जो लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, यानी कौन सा APB का क्षेत्रफल, इसका वैल्यू जो हमारा आया है वो कितना आ गया, वो हमारा वैल्यू आ गया है 20 दशमलव कितना है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये बनेगा। देखिए अब इसका हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, अच्छा दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है, तो दीर्घ पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, क्या Q लेंगे, क्या लेंगे Q, यानी AQB का क्षेत्रफल, AQB का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, वृत्त का, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर से हमको घटाना है, ये जो हम लघु वृत्तखंड निकाले हैं APB का क्षेत्रफल, इसको घटा देना है APB का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है, घटा देना है इसमें से। चलिए मान लगा दीजिए, तो देखिए पाई का वैल्यू हमें कितना लगाना है, पाई का मान हमको लगाना है, दिया है 3.14 और गुणे r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है तो 15 है, कितना है 15 गुणे 15 है, 15 गुणे 15, और इसकी क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 20 दशमलव कितना है 4375, इनका भी हमें गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, इसे 15 15 होता है 225, 15 15 हो गया 225, और हमको फिर गुणा कराना है 3.14 से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, नहीं गुणा कराना है, करा दीजिए गुणा। तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल आए 1, और 4 दूनी 8 हो 1 9। अब क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5, 1 दूनम 2, 1 दूनम 2, एक स्थान और छोड़ेंगे तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल आए 1, 3 दूनी 6, 1 7, तो 3 दूनी हो गया 6, जोड़ेंगे तो 0 5 0 5 9 2 11, 11 5 16 का 6 हासिल आए 1 7 2 9, 9 1 हासिल 10 का 0 हासिल आए 1 7 1 हो गया 8, 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया कितना 706.50। इसके बाद कितने हैं 4 अंक है, तो एक डबल जीरो हम और लगा लेंगे, माइनस करेंगे क्या 20.4375, घटा दीजिए। तो देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, 10 में से 5 घटाए कितना बचा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 घटाए कितना बचा 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 घटाए कितना बचा 6, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 4 घटाए 0, 6 में से 0 घटाए 6 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 0 में से 2 घटेगा नहीं, होगा 10, 10 में से 2 घटाए कितना बचा 8, यहाँ पर बचा 6, यानी इसका जो आया है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमारा इसका है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये किसका है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड कौन, AQB का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल इसका है, देखो यहाँ पर जगह कम बचा इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिए यहीं पर, तो इसका क्षेत्रफल हमारा ये आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर 6 समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए प्रश्नावली जो 12.2 है, इसमें सवाल नंबर हम 7वां की बात करते हैं। इसमें लिखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो हमें क्या है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई का मान क्या है लगाना है 3.14 और √3 का मान लगाना है 1.73। देखिए ये प्रश्नावली हमारा है, प्रश्नावली हमारा 12.2 है। इसमें सवाल नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सवाल नंबर ये 7 की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या है हमारी 12 सेंटीमीटर। कितनी है त्रिज्या है इसकी 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और ये बता रहा है कोण पर कितनी डिग्री का, 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का मान लेते हैं, यहां तक क्या हुआ 120 डिग्री का इसने कोण आंतरित करती है कोई जीवा। तो इस जीवा जो है, इस जीवा के द्वारा ये जो वृत्तखंड है हमें इसकी क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल हमको निकाल के देना है, ठीक है।
ये हमारा क्या है, केंद्र O है, ये हमारा क्या है, A है, ये यहाँ पर होता है P, यहाँ पर होता है B। तो पहले हम निकालेंगे किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें ये एरिया निकल के आएगा, है ना। और इसमें हमें क्या दिया था कि पाई का मान हमें क्या यूज करना है, पाई का मान हमें यूज करना है 3.17। और हमको बताया था एक √3 आएगा अभी आगे, उसमें हमें इसका मान अरे अप्लाई करना है, क्या है 1.73। ये हमें क्या करना है, यूज करना है। 3.14 है, 7 नहीं 14 है। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया है, त्रिज्या, यानी त्रिज्या r की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दिया गया है 120 डिग्री, है ना। बाकी हमें ये चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, लगा दीजिए मान, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, तो थीटा का मान 120 डिग्री बटे में रहेगा 360, पाई का मान हमको उपयोग करना है कितना, 3.14 गुणे r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू है 12 और गुणे 12, है ना। देखिए 0 से 0 कटा, 12 एक अन्नम 12, 12 तें 36, 3 एक अन्नम 3 और 3 चौक 12। अब इसको गुणा करा दे तो 12 चौक हो गया 48, ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा 3.14 और गुणे हो गया 12 चौक 48। इनका गुणा करा दीजिए तो 48 और इसका गुणा कराएंगे कितना है, 3.14 को हम 48 से जब गुणा कराएंगे तो बनेगा कितना, 8 चौक 32 का 2 हासिल है 3, 8 एक अन्नम 8, 3 11 का 1 हासिल है 1, 8 3 24 और 1 हो गया 25। आगे है 4 चौक 16 का 6 हासिल है 1, 4 एक अन्नम 4, 1 हो गया 5 और 4 तैया हो गया 12। अब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 2, 1 और 6 हो गया 7, 5 5 10 का 0 हासिल है 1, 2 2 4 और 1 हो गया 5 और ये हो गया 1। कितना आ गया, पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद, 150.70। ये आ गया 150.7, ये आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, भैया देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा बराबर ही होती है। एक वृत्त में त्रिज्याएं जो होंगी सारी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर भी ये दोनों त्रिभुज के मतलब दोनों भुजाएं क्या होंगी, अगर ये त्रिज्या दोनों है, दोनों त्रिज्या बराबर हैं तो ये त्रिभुज के भुजा भी तो हैं, तो दोनों भुजा बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 और होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब इनकी जो दोनों भुजा बराबर है ना, उन्हीं का यहाँ पर मान लगा कर रख देना है। लगा दीजिए मान, तो हो जाएगा √3 का मान हमें क्या यूज करना है, √3 का मान हमको उपयोग करना है 1.73 और बटे में लिखा है 4 और गुणे a का वैल्यू हमें कितना लगाना है 12, यानी a स्क्वायर है तो हो जाएगा 12 गुणे 12। गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 4 एक अन्नम 4 और 4 ते 12, 4 ते 12, 3 आ गया। अब इसको गुणा करा देते हैं, तो पहले 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो होगा 3 3 का 9 और 3 7 21 का 1 हासिल आए 2, 3 एक अन्नम 3 2 5, 2 अंक बाद पॉइंट, फिर गुणा करा देंगे 12 से, करा दीजिए तो होगा कितना 12 9 108 हासिल आए 10, 12 एक अन्नम 12 10 22 का 2 हासिल आए कितना, 12 एक अन्नम 12 और 12 10 22 का 2 हासिल आए 2, 12 पंचे 60, 60 और 2 हो जाएगा 62, 2 अंक बाद पॉइंट। इतना सेंटीमीटर इसका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या चाहिए इसकी, तो देखिए वृत्तखंड कौन सा है, वृत्तखंड हमें चाहिए संगत वृत्तखंड, तो वृत्तखंड हमारा चाहिए APB का क्षेत्रफल। वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल, और इनमें से हमें माइनस क्या करना है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसमें से हमें घटा देना है। चलिए घटा दीजिए, तो हमारा टोटल यहाँ पर कितना रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है 150.72 सेंटीमीटर से हमें घटाना है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटा दीजिए इसको,
तो घटाएंगे तो बनेगा कितना, ये बनेगा हमारा, देखिए 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, 12 में से 8 गए 4 बचा, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 2 घटाए कितना बचा 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा 0 है, यहाँ से उधार लेंगे 10 होगा, 10 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचा 14, 14 में से 6 घटाए कितना बचा 8, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारा वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगा, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये हमको निकालना है, इसमें त्रिज्यखंड निकालना है, त्रिज्यखंड APB OAPB का क्षेत्रफल, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्यखंड से त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे घटाएंगे तो वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सवाल नंबर जो हमारा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 8वां, इसमें ये कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखिए आकृति में, ये आकृति है हमारा, ये हमारा जो ये क्या है वर्ग है, इसकी लंबाई 15 मीटर है और इस रस्सी की लंबाई जिसमें घोड़ा बंधा हुआ है इसका जो है वो कितना है, लंबाई 5 मीटर लंबी है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें 2 बातें कह रहा है। एक तो ये कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, और पाई का मान हमें क्या लगाना है 3.14। आइए देखिए सवाल को समझते हैं। फिगर बनाया है, देखिए एक हमारा वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। तो ये हमारा वर्गाकार हो गया और इसकी प्रत्येक भुजा हमको दे रखा है, वो क्या दे रखा है 15 मीटर, ये 15 मीटर लंबा है। अब देखिए इसमें इसके कोने पर एक रस्सी है, यहाँ तक इस रस्सी की लंबाई जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 5 मीटर। कितना दे रखा है 5 मीटर। अब देखिए घोड़ा यहाँ पर अगर बंधा हुआ है तो इस रस्सी के सामने मतलब यहाँ तक भी जाएगा चढ़ते हुए, जहाँ तक ये रस्सी पहुँचेगी तक तो ये जाएगी ही जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल इसने क्या करा है, यहाँ से यहाँ तक ये चरेगा घास। यानी घोड़ा अगर यहाँ बंधा हुआ है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो घास चरेगा ही चरेगा। अब आपको इतना देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए कि ये वृत्त का ही तो कटा हुआ भाग है। मतलब अगर इसको हम चारों तरफ घुमा दें, चारों तरफ अगर इसको घुमा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और ये इतना क्या बन जाएगा, ये हमारा केंद्र अगर हो जाए, ये केंद्र हो जाए और हमारा ये जो है इसका नाम हम दे दीजिए ABCD, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा त्रिज्यखंड। अगर हम C यानी इसको केंद्र मान लें, C को इतना त्रिज्या मान लें तो ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। तो अब देखिए, और यहाँ पर कोण आप समझ सकते हैं कि कोई भी हमारा अगर ये है क्या वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी चारों कोण भी बराबर होती हैं। यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का ये कोण बनाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहला कंडीशन के लिए तो हमें यही निकालना है, केवल इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर बताया कि घोड़ा चर सकने वाला, तो घोड़ा इस 5 मीटर रस्सी में बंधा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कहाँ तक, MPN मतलब MNP, इतना अगर हमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतने के बीच में घोड़ा ये चढ़ सकता है। अब आगे अगर कह रहा 5 की जगह पर 10 कर दिया जाए, यानी अब रस्सी की जो है लंबाई बढ़ा दिया जाए, 10 कर दिया जाए, यानी अब रस्सी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 10 मीटर तो अब ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकेगा, यही तो यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकेगा। तो हम पहले इतना त्रिज्यखंड 5 मीटर लगाकर त्रिज्या निकाल लें, उसके बाद फिर 10 मीटर लगा लें। अब 10 मीटर वाला ज्यादा क्षेत्रफल आएगा, 10 वाले से इसको घटा लेंगे तो ये हमें जो वृद्धि हुई है इसका मान पता चल जाएगा। चलिए पहले के लिए देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिया है। अगर हम बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या हमारा पहले है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर कितना है, 5 मीटर है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और
ये अब क्या बचा, अब बचा हमारा यहाँ पर जो आगे है कि पाई का मान यूज करना है, वो यूज करना है 3.14, ये हमें यूज करना है। तो पहला के लिए हमें क्या करना है कि घोड़ा चढ़ सकने वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, घोड़ा के चढ़ सकने वाले मैदान। अब कहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है, जब हम इसकी रस्सी जो हमारी है 5 मीटर है तो ये चढ़ सकता है कहाँ तक, CMPN तक, यानी CMPN का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, θ/360 और पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें लगानी है 90 डिग्री और बटे में हो जाएगा 360। पाई का वैल्यू हमें यूज करना है 3.14 और गुणे आर की वैल्यू लगानी है 5 × 5, 2 बार, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। देखिए 0 से 0 कटा, 9 × 9 9, 9 चौक 36। इसका गुणा कराएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 5 = 25, 25 चौका 100, हासिल आए 10, 25 × 9 25 और 10 हो गया 35 का 5, हासिल आए 3 और 25 से 75 और 3 हो जाएगा 78। पॉइंट लगाएंगे 2 अंक बाद और यहाँ पर लिखा है बटे में 4, 4 से थोड़ा और भाग करेंगे तो बनेगा क्या, तो ये हमारा बन जाएगा सीधे, देखिए 4 × 1 = 4, कितना बचा 3, हो गया 38, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36, हो गए, बचा कितना 2, पॉइंट यहाँ लगाओगे हो जाएगा 25, 4 × 6 = 24, 1 बचा, हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, हो गया 4 × 5 = 20। इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर आ गया घोड़ा चढ़ सकने वाला। जब 5 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा बंधा था तो कितने मैदान तक घास चढ़ सकता था, तो वो घास चढ़ सकता था 19.62 मीटर स्क्वायर तक। अब रस्सी की लंबाई कितना हो गई, अब यहाँ पर हम त्रिज्या लगा रहे हैं कितना, अब त्रिज्या लगा रहे हैं 10 मीटर। मतलब अब घोड़ा, अब यहाँ से हमें अब अगला क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या होगा, उसका नाम दे देते हैं EPF, क्यू डाल दीजिए, EQF। अब हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं कि सेकेंड स्टेप अभी बाद में निकलेगा जब इसका हमें वृद्धि बताना है ना। तो ये तो आंसर हमारा ये हो जाएगा पहला के लिए हमारा आंसर ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम निकाल रहे हैं किसका क्षेत्रफल, अब हम निकाल रहे हैं त्रिज्यखंड CEQF का क्षेत्रफल। फार्मूला वही है θ/360 पाई r स्क्वायर। देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बटे में 360 और पाई का मान हमें लगाना है उतना ही, कितना 3.14 और r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब हो जाएगी ये 10 मीटर, ये हो जाएगा 10 × 10। देखिए 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा हमारा कितना 9 × 9 9, 9 चौक 36, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 × 9 2, 2 पंचे 10। अभी हमने इसका गुणा कराया है 5 × 5 = 25 और इसका गुणा कराया तो है 78.50। ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 78.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के किसका आया है, ये यहां से लेकर यहां तक, लेकिन हमें वृद्धि पूछ रहा है। मतलब वृद्धि क्या है, सेकंड स्टेप में वृद्धि ही पूछ रहा है, तो वृद्धि के लिए हम कैसे बताएंगे, मतलब जब ज्यादा वाला त्रिज्यखंड है ना, इसमें से छोटा वाला घटा देंगे तो ये वृद्धि हमको पता चल जाएगा। तो वहां पर लिखेंगे हम वृद्धि का क्षेत्रफल। तो अब कितनी वृद्धि हुआ, मतलब कितना वृद्धि हुआ उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड हम पहले लिखेंगे कौन सा, CEQF का क्षेत्रफल, CEQF का क्षेत्रफल, और इसमें से हमको घटाना है CMPN का क्षेत्रफल, CMPN का क्षेत्रफल, इसमें से हमें लेस कर देना है, नहीं घटा देना है। चलिए देखिए घटाएंगे इसका तो बनेगा क्या, ये हमारा आ गया है कितना 78.50 मीटर, इसमें से घटाना है हमको, इनमें से घटाना है कितना 19.625 19.625।
इसके बाद एक जीरो और लगा लीजिए। अब घटाना शुरू करिए। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचा, 10 में से 2 9 में से 2 घटाए कितना बचा 7, कितना बचा 7। यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा, उधार लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 14, 14 में से 6 घटाए 8 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ बचा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, उधार दीजिए कितना हो गया, ये हो गया 17, 17 में से 9 गए कितना बचा 8। यहाँ बचा 6, 6 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 5, यानी होगा 58.87 मीटर स्क्वायर। यानी जो वृद्धि का क्षेत्रफल है, यानी कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आया है कितना, ये आया हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 8वां समझ में आया है तो देखिए यहाँ तक।